किसी भी प्रकार का जब पेशेंट अपने पास आता है किसी भी टाइप के पेट का, जैसे एब्डोमिनल से रिलेटेड किसी प्रकार की डिजीज होती है, चाहे उसे नेवल डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे एसिडिटी हो, चाहे कॉन्स्टिपेशन हो, डायरिया हो, वेट लॉस हो, चाहे भूख कम लगे, चाहे भूख बहुत ज्यादा लगे, किसी भी प्रकार के एब्डोमिनल डिसऑर्डर में जब हम सबसे पहले डायग्नोस करते हैं, सबसे पहले नेवल का पॉइंट हम शुरू करते हैं, जो कि अपने उपचार का सबसे मुख्य हिस्सा होता है। तो यहाँ से जब हम ऊपर की तरफ, मतलब नाभि जब ऊपर की तरफ रहती है, ये चार तरफ नेवल शिफ्ट होने की पॉसिबिलिटीज अधिक होती है, चार तरफ। और कभी भी नेवल, कई लोगों का डाउट होता है कि नाभि, कोई कहता है भाई मेरी 2 से 3 इंच ऊपर चली गई, कोई कहता है मेरे 3 इंच बाईं तरफ चली गई। इतना नेवल शिफ्ट कभी नहीं होता है। नॉर्मली लगभग 1 से ½ इंच का, लगभग मतलब हम नॉर्मली माने तो 1 से 1.5 इंच का लगभग गैप नॉर्मल होता ही होता है नेवल डिस्प्लेसमेंट में। अब सिम्टम्स कब क्या क्या होते हैं आपको देखना है। जब नेवल ऊपर की तरफ होती है तो मेजरली दो चीजें होती है, एक होता है कॉन्स्टिपेशन और एक होता है एसिडिटी। ये दो चीजें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम करती है पेशेंट को जब उसका नेवल अपर साइड में शिफ्ट होता है। नंबर दूसरा, जब लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा तो इस वाली स्थिति में सबसे ज्यादा क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, और साथ में यहाँ गैस भी प्रॉब्लम करती है। गैस, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी अपर साइड में लेफ्ट की तरफ जब शिफ्ट होगा तो कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज सबसे ज्यादा, और वो इस वाले पॉइंट पर सबसे अधिक प्रॉब्लम करेगा। जैसे अभी अगर हम यहाँ इनका पॉइंट डायग्नोसिस करें, दर्द है तो यहाँ इनको खतरनाक पेन है, तो मतलब इनका कॉन्स्टिपेशन खतरनाक स्थिति, क्रोनिक स्थिति में है। कॉन्स्टिपेशन रहता है ना। अब जैसे अगर हम गैस का पॉइंट डायग्नोसिस करें नॉर्मली यहाँ पर, यहाँ दर्द है मतलब इनको यहाँ गैस की प्रॉब्लम भी है। तो ये दो चीजें हमने डायग्नोसिस की, इधर गया तो कॉन्स्टिपेशन, इधर गया तो गैस। अब अगर नीचे इनको यहाँ हल्का पेन बनाए तो यहाँ बताओ दर्द है, हल्का है नॉर्मल, लेकिन यहाँ और यहाँ तो काफी कम है। लेकिन यहाँ पे अगर दर्द अधिक होता तो डायरिया की फ्रीक्वेंसी अधिक होती, मतलब डी होता अगर लोअर साइड होता। और 99% एब्डोमिनल डिसऑर्डर में लेफ्ट की तरफ मतलब राइट की तरफ शिफ्ट नेवल नहीं होती है। बहुत रियर केसेस में, कुछ परसेंट केसेस में ही राइट की तरफ शिफ्ट होती है। और जब इस तरफ होती है तो एब्डोमिनल पेन और साथ में स्टूल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे नॉर्मली यहाँ तो डायरिया होगा, लेकिन इस तरफ जब शिफ्ट होगा तो डायरिया के साथ एब्डोमिनल पेन भी बहुत अधिक होते हैं, बहुत ज्यादा। ये नॉर्मली 4 पॉइंट हम जब डायग्नोसिस करते हैं तब सबसे पहले देखते हैं। इसके बाद कुछ पॉइंट 3 फिंगर इस्तेमाल करते हैं।